बहुत ही झकास वीडियो है और मजा आ गया देख के। 50. Хорошо. स्वागत है गाइस आप सबका एक और नई वीडियो में। उज्बेकिस्तान के दूसरे बड़े शहर समरकंद में है। पहली वीडियो जो एयरपोर्ट पर आपने देखा तो वहाँ पे हमें दो बंदे मिले थे, तो दो में से एक बंदे जो मेरे साथ हैं इस वक्त सत श्री अकाल जी पाजी, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। हमें वो छोटी है भाई। हाँ बहुत छोटी है और हम उम्मीद नहीं लगा रहे थे कि हम दोनों एक ही होटल में मिल जाएंगे। पहले मैं यहाँ पे आया। कहाँ से आए पाजी आप? मैं दुशांबे से आया। दुशांबे ताजिकिस्तान की राजधानी से। जिसको मिलाने वाले रब हो उनको कोई हटा नहीं सकता। मेरे व्हीलचेयर को देखे और पहचान गए। वाले को बोला ये कहाँ पे है, मेरे को मिलना है। तो पाजी एक रात हमारे साथ रहे। कैसा लगा आपको उज्बेकिस्तान? बढ़िया, लोग भी अच्छे हैं यार। हाँ खूबसूरत भी है। लेकिन वो खूबसूरत नहीं है जो आप सोच रहे हो। उज्बेकिस्तान का वीज़ा ऑनलाइन है जो कि एकदम बहुत आसानी से हो जाता है। मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया है। इसका एक पड़ोसी देश है ताजिकिस्तान, जो पाजी अभी हाल ही में घूम के आए है ना। कैसा लगा वहाँ पे आपको? बढ़िया भाई, माउंटेन एरिया है सारा। सारी पहाड़ी इलाका है, जैसे अपना लद्दाख है। लद्दाख है वैसा। हाँ, वैसा है। लेकिन वहाँ भी जाने के लिए आपको ई वीज़ा की ज़रूरत होगी, जो कि बिल्कुल उज्बेकिस्तान की तरह ही ई वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप इनके पड़ोसी देशों की यात्रा करना चाहते हैं तो आप उज्बेकिस्तान का मल्टीपल वीज़ा या डबल एंट्री वीज़ा ले लो। इससे क्या होगा कि आप बार बार आना जाना कर सकते हैं। ठीक है पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का साथ देने के लिए। तो खाना पीना खा के विदाई समारोह शुरू हो गया था। अब पाजी को भी विदा करता हूँ। सिर्फ लड़कियाँ थोड़ी विदा होते हैं जनाब, हम लड़के भी विदा होते हैं। ट्रैवलिंग में ये चीज़ हमें बहुत ख़राब लगता है यार कि साथ साथ रहते हैं, अचानक छोड़ना पड़ता है। किसी को कहीं और, किसी को कहीं और जाना होता है। तो पाजी को अभी हम छोड़ेंगे, अलविदा कहेंगे। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में, एक और नए दिन, एक और नया सफ़र, एक और नया शहर। जी हाँ, इस वक्त हम आ चुके हैं उज्बेकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर समरकंद। अजीम ओह माय गॉड, टेस्ट करता हूँ। वॉचिंग खराब। चलो आज मैं आपको एक मार्केट दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का लोकल मार्केट। गाने बज रहे, लोकल गाना जिसे हम सुना नहीं सकते, कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पे वैसे ही कपड़े वपड़े मिल रहे हैं जैसे बाकी जगहों पर मिलता है। ये सब ठंड के लिए ठीक है। ये देखो खजूर है, छुएड़ा है, ओरिजिनल। टेस्ट करके देखता हूँ। ये खजूर है। खराशो это очень хорошо, спасибо. Тоже блогер, понятно. Как вас зовут? शमशोद अली। त्वया शारदो। हाँ молодец। उज्बेकिस्तान में हिंदी गाने खिंची पेस्टनिया इन उज्बेकिस्तान या ब्लॉगर Трава. Ты не знаешь сколько километров? Нет? Здесь нет? Нет, здесь базар нет. Здесь बाजार нет। तो हम बार बार शॉप खोज रहे हैं। सियो बाजार था моя шумка. Я блогер. Да, блогер. Здравствуйте. Здравствуйте. तो यहाँ हमने अपने बार्बर शॉप में दाढ़ी और मोच को छोटा कराया। इसके लिए इन्होंने मुझसे कितने पैसे लिए, आइए चलते बात करते हैं। स्कूल का ब्रो 50? Да, 50. $2 में हमें बाल दाढ़ी काटा गया। पक्का बाल दाढ़ी कटाने के बाद हम सीधा चले आए एक मार्केट में, जो मार्केट कुछ इस तरह से है। क्या कुछ मिल रहा है, आइए चलिए पड़ताल करते हैं। तो ये समरकंद का हलवा है। Хорошо. Это набор. На. Там внутри все есть. Сколько? Фисташки 35 по 30 тысяч. 35. Тебе 25 даю, ладно. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Фируза.
My name is Mirza. Wow, ты очень красивая. Спасибо. Это узбек топи? Да. Много узбек топи, да? Я знаю рейд, потом я купаю, понятно? तो हमें बिहार से 2 लोग मिले हैं। तो आप लोग यहाँ मेडिकल स्टूडेंट हैं या क्या? मेडिकल स्टूडेंट हैं हम लोग। ऐसा उज़्बेक तो पिता कुल मिलाकर 100 रुपये का है ना? बल्सो या कम बैक तो लेता हूँ यहाँ। तो भाई इनवलिद के लिए यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता है ना। बीवी खान्यू जगह है जनाब, बीवी खान्यू मॉस्क। अमीर तैमूर थे, उनके जो वंशज थे, उन अपनी बीवी की यादों में एक नई मस्जिद का निर्माण किया। वैसे ही निर्माण किया जैसे शाहजहां ने बनाया मुमताज़ की यादों में। यहाँ पे कुछ लोगों की कब्र है। अमीर तैमूर के जो उनके फॉलोअर्स थे, जो मानने वाले लोग थे, उनकी कब्र यहाँ पे बनाई गई है। चलो भैया आइसक्रीम का आनंद लेता हूँ। ये रहा हमारे पीछे रेगिस्तान स्क्वायर। पूरा समरकंद इसके लिए ही फेमस है। समरकंद में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं क्योंकि ये जगह अपने आप में एक इतिहास है। मुग़ल जो है ना सिर्फ भारत में बल्कि इसको हम जानते हैं औरंगजेब, अकबर, बाबर, शाहजहां, ये जितने भी हैं उससे पहले भी यहाँ अमीर तैमूर राज कर चुके हैं। एक ज़माने में ये मदरसा हुआ करता था, इस्लामिक पढ़ाई लिखाई होती थी यहाँ पे। भाई कासा मैंने नहीं लिया, इट्स मीन टिकट, क्योंकि इनवलिद के लिए यहाँ पे मुफ्त है। ग्रोपजालवस रेगिस्तान स्क्वायर। की इतिहास आपके सामने साझा किया जाए। समरकंद का नाम जब भी आएगा तो इसमें अमीर तैमूर लंग है और जो बाबर हैं, ये दोनों का नाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बाबर का जन्म हुआ है वो उज़्बेकिस्तान में ही। वो थोड़ा सा माउंटेनियन एरिया है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, वरना मैं तो चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, देखूँ। हालांकि कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आपको बाबर से बहुत प्यार है। प्यार नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कोई आदमी अगर भारत में इतने सालों तक राज किया, जब उसके देश में हम आ गए हैं, जानना चाहते हैं ना कि उसके देश में वो पैदा कहाँ हुआ, वो रहे कहाँ, उनका घर कैसा था, मकान कैसा था, ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। हमारे ख्याल से मैं एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, ज्योग्राफी और हिस्ट्री बहुत पसंद है, इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों को बड़ी करीब से देखना चाहता हूँ। किसी भी इतिहास की किताबें पढ़ना या भूगोल की किताबें पढ़ना देखना, उससे बेहतर मैं समझता हूँ उस जगह को देखना, चलकर जाकर, और उस जगह को जानना किताबों में हमें नहीं बताई जाती। बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, और वो फरगना घाटी के यानी वहाँ पे राज करते थे। तो जब वो राज करते थे तो उनके चचा जान या उनके कोई रिश्तेदार फरगना घाटी के, अब देखें दुनिया की कोई भी धर्म की लड़ाई किसी दूसरे धर्मों से नहीं थी, जैसे इस्लाम की लड़ाई किसी दूसरे धर्मों से नहीं थी या हिंदुइज्म की लड़ाई किसी दूसरे धर्मों से नहीं थी। अपने ही सारे लोग थे जो लड़ाई लड़ते थे। लेकिन अब इधर उधर थोड़ा सा समय हो गया, या तो लोगों को लगता है कि ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, जो कि एक्चुअल में अगर आप कई हजार साल पीछे जाके इतिहास देखेंगे तो सब की लड़ाई एक दूसरे से ही थी, अपने ही रिश्तेदारों से, परिवारों से, अपने ही लोगों से। कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं थे। जब बाबर के पिताजी का इंतकाल हुआ तो
उस समय बाबर की उम्र सिर्फ 12 साल थी और 12 साल में बाबर को खलीफा बनाया गया। जब उनके मामा और उनके ताऊ जो थे, जब उन्होंने आक्रमण किया उनके राज्य पर, तो वो वहाँ से भागकर समरकंद की ओर आए, क्योंकि यहाँ पहले से अमीर तैमूर का राज चल रहा था। जब बाबर यहाँ आए समरकंद में, तो फिर उन्होंने एक सेना बनाई बाबर ने, यानी अपने ही अमीर तैमूर के सेना के लिए हमला शुरू कर दिया। अपने अमीर तैमूर के शासक को, यानी उनकी जो आर्मी थी, सेना थी, उनको हराकर आखिर बाबर ने समरकंद पर जीत हासिल कर ली। इस जीत को पाने के लिए उन्होंने 3 बार लड़ाइयाँ लड़ी। आज भी देखो ज़मीन के लिए कैसे लड़ाई होती है, चाचा में, मामा में, भाइयों में। कई हजार साल पहले भी ज़मीन की लड़ाई होती थी, आज भी ज़मीन की लड़ाई हो रही है। देखा कि जब मैं समरकंद को जीत लिया, बाबर पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। तो उनके पास अब पैसों की कमी हो गई थी। तो पैसों की कमी होने की वजह से अंत में उन्हें अफ़गानिस्तान की तरफ रुख करना पड़ा। फिर वो अफ़गानिस्तान से छोड़ने के बाद फिर वो भारत की तरफ रुख किया। आपको बता दें कि जब बाबर के आने से पहले भारत एक अमीर देश था। फिर पानीपत में लड़ाई हो रही थी। उस लड़ाई में बाबर की सेना कूद गई लड़ने के लिए। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के शासक थे उस समय, उनकी सेना उनसे लड़ गई। इब्राहिम लोदी को शिकस्त हासिल करके बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीत ली और उसकी सेना के पास खाने को पैसे नहीं थे। एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ भारत में वो आए थे और वो पानीपत की पहली लड़ाई को ही जीत लिया। इस जीत के बाद बाबर भारत का पहला मुगल शासक बना। इसके बाद बदस्तूर दर बदस्तूर जारी हुआ। उसके बाद औरंगजेब, शाहजहां, मुमताज़ वगैरह, अकबर, ये सब आते गए जाते गए, आते गए जाते गए। इस तरह से भारत में तकरीबन 500 से ज़्यादा, कई लोग बताते हैं कि 500 और कई लोग बताते हैं 800 सालों तक भारत में इन मुग़लों का राज रहा है। इस कहानी से हमने ये सीखा, हमें ये जानने को मिला कि अगर हम जहाँ जन्म लिए, अगर हम वहाँ से हार रहे हैं या हार चुके हैं, तो हमें अपनी जगह स्थान बदलने चाहिए, ताकि हो सकता है कि हमारी जीत किसी और जगह पे रखी हुई हो, जैसे बाबर का था। देखिए, बाबर फरगना घाटी के थे और उनकी वहाँ पे विजय नहीं हुई, तो वो फिर दूसरे देशों का रुख किया। इस कहानी से तो स्पेशली मैं यही सीखा हूँ। आपने क्या सीखा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। समरकंद जो है 27 साल पुराना शहर है और ये शहर सिल्क रोड पर स्थित है। जैसे बुखारा, समरकंद, ये वो स्टॉपेज स्थान था जिसे हम लोग भारत में सराय बोलते हैं, जैसे मुग़ल सराय, कई ऐसे सराय हैं। तो इसलिए इस वजह से भी ये शहर की पहचान काफ़ी पॉपुलर है। आज से कई हजार साल पहले सिर्फ रेशम का कारोबार होता था उस सिल्क रोड पर, लेकिन आज बहुत कुछ जाने लगा और आज तो पूरी प्रॉपर रोड बन गई। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैं कैसे सिल्क रोड से बुखारा से ही यहाँ तक का सफ़र किया। समरकंद को घूमने के बाद हम दोबारा ताशकंद, जो उज़्बेकिस्तान की राजधानी है, वहाँ तक इसी सिल्क रोड से जाएंगे। जो मैंने बचपन में पढ़ा था किताबों में, आज उस रास्ते पर खुद चल रहा हूँ। ये कहानी थी समरकंद की, जो मैं जानता था, जो मैं पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर कुछ सीखने और समझने को मिला, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बहुत ही झकास वीडियो है यार, मजा आ गया देख के, बहुत अच्छा से कवर किया तुम।